एक बात बताइए, हमारे यहाँ देखें डॉक्टर की एक बड़ी स्टैंडिंग होती है, ठीक है ना। अगर मैं अपनी दानिश में जितना भी समझदार हूँ, अक्लमंद हूँ, लेकिन मेरा डॉक्टर जो कह रहा है ना, मैं उसकी बात ज़रूर मानूंगा, क्योंकि डॉक्टर और लॉयर को चैलेंज नहीं करना चाहिए, वो एक मकाम से आपसे एक मुखातिब है। अब यहाँ हम देखते हैं कि अक्सर सुनने में आता है, और सुनने में क्या आता है, एक प्रैक्टिस भी है कि डॉक्टर जो है एक फला कंपनी की दवाई ज़्यादा रिकमेंड करता है, क्योंकि उनके अपने टारगेट्स होते हैं। उनका भूरबन का ट्रिप होता है, थाईलैंड का ट्रिप होता है, उम्रा होता है, टर्की का ट्रिप होता है फैमिली के साथ। तो डॉक्टर, अच्छा, फिर दूसरी चीज़, बीमारी ऐसी चीज़ होती है, बंदा वैसे ही घबराया हुआ होता है। अगर खुदा ना खासा किसी शुगर लेके या दिल की कोई बीमारी लेके अगर वो डॉक्टर के पास गया, वो पहले ही डरा हुआ होता है। तो डॉक्टर के लिए आपको लगता नहीं बड़ा आसान है कि भाई इधर कहाँ जेनरिक में पढ़ रहे हो, ये दुनिया भर की नामवर कंपनी है, ये लो और फलाना फलाना, तो पेशेंट बड़े आराम से डॉक्टर के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। तो वहाँ उसको फिर कैसे टैकल किया जाए इस चीज़? देखिए, हम इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द एंड पावर पेशेंट के हाथ में है। पेशेंट अगर चाहे एक चीज़ लेना, वो उसकी कॉल है, और इसकी अवेयरनेस हम अपना मैक्सिमम, हमारे पास ब्रांडेड भी अवेलेबल हैं एज अगर हम बात करें, अगर पेशेंट की कॉल है, वो अफोर्ड कर सकता है, दे सकता है पैसे, वो ब्रांडेड के लिए देगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जहाँ हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं इस पॉइंट की कि मेडिकेशन की क्वालिटी, अच्छा, एक बात जो भाई यासर ने भी जिक्र की, इसमें कुछ और भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर लोगों से मैं सुनता हूँ। अक्सर लोग आके बोलते हैं, भाई रॉ मटेरियल तुम लोग तो चाइना के इस्तेमाल करते होगे, इंडिया के इस्तेमाल करते होगे, या कोई लोकल होता होगा। ऐसा कोई प्रोसेस मुमकिन नहीं है अगर हम इस पूरे इसको इवैल्यूएट करें। मैं आपको थोड़े से इसका प्रोसेस होने से, जहाँ से चैप्टर शुरू होता है, वहाँ से आप उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एक रॉ मटेरियल जब पाकिस्तान आता है तो उसका प्रॉपर DRAP NOC देता है। उस NOC के अंदर उसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, और उसका CGMP जो कि अप्रूव्ड अथॉरिटी होती है किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, US FDA या किसी भी ऐसे इदारा जो कि इसको बेसिकली सर्टिफाई करता है बनाने के लिए, वो उसको ऑथराइज करता है कि वो बना सकता है। फिर वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है, उसकी क्लियरेंस प्रोसेस होता है। क्लियरेंस के बाद उसका एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग इदारे के अंदर वो मटेरियल पहुंचता है। उस मैन्युफैक्चरिंग इदारे के अंदर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और रजिस्टर्ड लोग होते हैं जो कि उसको बना सकते हैं। हर बंदा उसमें नहीं, उस प्रोसेस में नहीं उतार सकता। फिर वो उसको बनाते हैं, और बनाने के बाद वो एक प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट होती है। क्वालिटी उसका इंटरनली क्वालिटी सिस्टम होता है जहाँ वो टेस्ट होती है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर WHO एक्रेडिटेड लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं जो कि उसको टेस्ट करती हैं एज ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। आप इंस्टीट्यूशन में सप्लाई करते हैं, वहाँ से भी सैंपल होता है। मेरी आपकी फार्मेसी, किसी भी फार्मेसी में जाकर ड्रग इंस्पेक्टर या PID जाके सैंपल ले सकता है, और वो टेस्टिंग पे भेजी जाती है, और उसके एक रैंडम सैम्पलिंग के प्रोसेस के तहत उसको चेक किया जा रहा होता है। नंबर 2, अगर कोई खुदा ना खासा इसमें कोई गलत काम करने का इरादा भी रखता है, तो वो कर इसलिए नहीं सकता कि वो कंपनी या फैक्ट्री उसके नाम पर रजिस्टर्ड है, उसका NIC, उसका पासपोर्ट, उसकी तमाम चीज़ें उसके साथ लिंक्ड है। अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट स्पोरियस हो जाती है, यानी कोई प्रोडक्ट जो कि जाली तौर पर पकड़ी जाती है, और ये साबित होता है कि उस कंपनी ने बनाया, तो उसका लॉ के अंदर उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट है। तो कौन बंदा 10 रुपये के लिए, 20 रुपये के लिए, इवन 50 लाख रुपये के लिए, 60 लाख रुपये के लिए ये पेन लेने की कोशिश करेगा कि मैं लाइफ इम्प्रिजमेंट में जाऊँ? दूसरा ये है कि आप कत्ल कर दें, फॉर एग्जांपल आप कत्ल कर लें, इसके लिए आपको एविडेंस चाहिए कि इसने कत्ल किया। आप कोई भी क्राइम करें, उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए, और फिर भी उसके एक पूरा प्रोसीजर लॉ के अंदर एक प्रोसेस है जिसके तहत आना। दवाई सिंपल टेस्ट होगा, पता चल जाएगा, आपकी वारंटी होगी, पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट है, दवा पैक आपके डब्बे में है। ये बहुत ही कन्फाइंड एक चेन होती है जिसके तहत आप आराम से पकड़ सकते हैं कि किसकी है। फिर उसके बाद उसके ऊपर इसकी प्रॉपर अलग से इदारे होते हैं जिसे हम ड्रग कोर्ट्स कहते हैं, जो कि इसको प्रोसिक्यूट करते हैं और इसके अगेंस्ट इसके ऊपर डिसीजंस देते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ मैन्युफैक्चरर और मैं अगर इरादा भी रखता हूँ कोई गलत काम करने का, तो मैं इस इंडस्ट्री के अलावा कोई और इंडस्ट्री चूज़ करना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ मेरी ज़िंदगी मतलब कोई कम वक्त की है। अगर आपने ये क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।